जय श्री कृष्णा। सभी को मेरी तरफ से सुबह की राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और हम उठ जा रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ आपको दिखाते चलते, देखते हैं सुबह सुबह क्या हो रहा है घर में। सुबह सुबह ये गंदगी फैलाई जा रही घर पे। सुबह सुबह हाँ काम चल रहा है। तो देखो क्या काम कर रही है सुबह सुबह। ये मेरा बाल पता नहीं क्यों फंस रहा है इसमें। तो मैं सुबह सुबह थकते आओ, सबके रजाई करते पड़े हैं। इधर उधर देखना, उधर भी रजाई करते सूख रहे हैं, इधर भी रजाई करते सूख रहे हैं। अब चेतना इस छत पे झाड़ू लगाने आई है। झाड़ू उठाइए, लगाइए झाड़ू। तो देखने में अभी कपड़े पूरी आ रहे हैं। आप लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। और क्या रोड देख लो भाई। मैंने ये मैक्सी पहनी है दुकान की। और ये देखो ये BTS लगी है, आपने तो कभी देखी नहीं होगी है। BTS केवल ये नाम। गाइस इधर राशन बट रहा है, इधर राशन बटता है हमारे इधर पड़ोस में। यहाँ पे घर ये है राशन वाला। अभी बहुत से लोग पूछते हैं, अच्छा आपका घर उधर है जिधर राशन बटता है? हाँ हमारा घर उधर ही है जिधर राशन बटता है। और तो मम्मी देखो क्या कर रही है। हमारी मम्मी जो है कमरा पता है क्या? ये वाला कमरा है हमारी दादी का कमरा। इसमें हमारी दादी रहती थी। दादी वहाँ रहती थी पहले। और ये हमारी छोटी सी झोपड़ी है मम्मी। और क्या ये देखो हमारे बाबा ने बनवाई थी। बाबा इसमें इतना सारा सामान रखते थे। अब देखो अब इसमें केतली देखो, चाय पियो आप। देखो ये भी हमारे बाबा के ही जमाने की केतली है, समझ लो इतनी पुरानी। चीनी मिट्टी की बनी है हम। हाँ, चीनी बाबा मिट्टी। रखते थे बहुत संभाल के। पहले चीनी मिट्टी के बर्तन चलते थे। ये सब अब BTC कचरा ही बन चुकी है। नौकरी तो मिल रही है कि नहीं? एक टाइम था इसमें इतना सारा सामान रखा था, दादी बाबा का रखा रहता था। और ये रखी इसमें सारा। पहले पता है इसमें बाबा रखते सामान और ताला लगा देते। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं इसमें क्या है। जब बाबा खजाना नहीं है। रहे थे कि हाँ कि ये सोचते थे बाबा ताला लगा। जब बाबा नहीं रहे तब खोला, कुछ भी नहीं था इसमें। पैसे रखते थे अपने आस में। अब बाबा के च्यवनप्राश देखो, डब्बा देखो बाबा के च्यवनप्राश। बाबा अपने पैसे रखते थे इसमें। देखो दादी रखते थे इसमें। दादी इसमें ये रखती। दादी का था, अब वो बाबा का था। दो लोगों का। ये देखो कितनी बढ़िया है, रखी है ये भी अभी बाबा के जमाने की। इसमें दादी ताला लगाए थे, उसमें बाबा ताला लगाए थे अपना। और दो च्यवनप्राश का डब्बा भी रखा है, बाबा का ही है। और हाँ आपको ये दिखाऊं, देखो ये हमारी अब तो गंदा हो गया गंदा हो गया है। इसको कैसे लगाते होंगे? पता नहीं, शायद दीवार पे ऐसे लगाते थे इसको। ऐसे रखते अपने। हाँ दादी ऐसे, दादी श्रृंगारदानी बहुत ये दादी का शीशा वो उसमें हैंड ऑटोमेटिक लगा है, जो आजकल सेल्फी लेते हैं। आजकल ऐसा जो सेल्फी पैने ले लिया, सेल्फी पैने ले लिया आज। देखो इतना बढ़िया पुराने जमाने का शीशा है। ये दादी देखती थी इससे अपना शीशा। आपको दिखाया, ये पापा का टिफिन है। देखो पीतल का टिफिन है ये। इसमें खाना जाता था पापा को, नानी ने दिया था ये। देख लो इसमें पीतल के कुछ टिफिन रखा है इसमें। देख लो। ये सब पापा का ही है इसमें। चलो ओपन करते हैं। अभी देख लो पापा गंदगी की पड़ी है, नानी। यहाँ कोई आता ही नहीं है। क्या करें? हाँ यहाँ कोई आता नहीं है ज्यादा। पापा की नानी ने दिया तो समझ लो दादी कितना रहती प्यार तो हम लोग करती आते थी थे, उनकी देखो। नानी। देखो और ये कटोरिया भी उनकी है। पापा खाते थे पापा इसमें दूध रोटी खाते थे पता है। और पापा का छोटा सा इतना बड़ा गिलास भी था जिसमें पापा दूध पीते थे। जब छोटे थे तो अपनी नानी घर पे गए तो नानी ने इतना दिया। भाई इतना प्यार करने वाली नानी सबको मिले। बहुत प्यार करती थी हमारे पापा की नानी। इस कितना अच्छा टिफिन है, लेकिन बहुत पुराना है टिफिन। जब पापा छोटे होंगे तब दिया होगा उन्होंने। देखो सारी चीजें उन्हीं की रखी हैं। लोग इससे बेला कहते थे। हमारे नाना हमसे कहते थे ये तो पूरी बेला है। देखो भाई इससे बेला कहते थे। जो पापा की नानी थी, जब भी पापा जाते थे ना अपने नानी घर पे, तो उनकी नानी उनको बेला देती थी। उसमें पापा छोटे थे तब दूध रोटी खाते थे। हाँ, इससे बड़ा भी दिया था। इससे बड़ा भी रखा वो था, बाबा ये की शादी में मिला था। हाँ कहीं रखा होगा। ये तो रहा पिटारा बंद। दादी का खजाना। ये दादी का था, वो बाबा का था, दो लोगों का था। और ये पूरा छोटा सा कमरा था, वैसे ही बना है। देखो अब इसमें सारे कपड़े रख दिए। ये देखो ये बक्सा भी उन्हीं का था, बाबा का बक्सा था। ये कंटन देखो ये रखा कंटन। इसमें दादी अपनी दाल घी इतना भर के घी रखा जाता था। दाल घी चीनी
नहीं, एक ये भी रखा। ये एक कंटर नहीं था, पता ऐसे कंटर बहुत सारे थे। अब एक कमरा था नीचे, उसमें ताला लगा के रखती थी, और वो भी उसमें पता घी मतलब दालें सारा सामान रहता था, बहुत एकदम स्टोर करके रखती थी। इतने इतने बड़े उसमें चीनी, इतने इतने बड़े जो तब ऐसे रखे होते ड्रम जैसे होते हैं, उनमें चीनी रखती थी, किसी में कुछ ऐसे। शायद आप लोगों की भी दादी बाबा पहले जमाने में ऐसे रखते होंगे। हमें याद है, तब हम छोटे थे, तब कुछ भी मम्मी मांगती थी घी दो आके, तब पता है अब तो डालडा में पराठे बनते हैं, वैसे तब शुद्ध देसी घी में पराठे बनाए जाते थे। तब हमारे यहाँ बहुत गाय थी भाई तब। बहुत गाय थी पहले, अब तो कुछ गाय ही नहीं, तब बहुत दूध देती था। हम 5 लोग गाय के पास खड़े जाते थे, सबको कच्चा दूध पिलाया जाता था। सब एक एक गिलास जितना पी पाए। एक गाय तो ऐसी होती थी कि जिसका पूरा पूरा दूध हम ही लोग पीते थे, फिर देखते किसकी किसकी मूछें बन गई। तो अब ये स्टोर रूम बना दिया है इसको, कपड़ों का स्टोर रूम। हाँ, कपड़ों का स्टोर रूम समझ लो। देखो ये परात भी रखी है, मम्मी की शादी की इसमें परात रखी है। उठा नहीं पाओगे भी तुम वो परात, इतनी भारी है। तो अब पहले इसमें पता इसमें दादी बाबा ये डलियां भी कहीं नहीं मिलती हैं ऐसी। पहले इसमें दादी बाबा रहते तो उनका ही ये कमरा था, और अभी भी है। अब ये है कि इसमें ये सारा सामान जितने, मम्मी पता क्या करती है, सर्दियों जब सर्दियाँ आती है तब गर्मियों वाले कपड़े सब इस कमरे में कर देती है, और जब गर्मियाँ आती है तो सर्दियों वाले कपड़े इसमें कर देती है। अभी मम्मी वही ढूंढ रही है। कपड़ों में तुम्हें याद है? ओ ये कपड़े मिल गए, सफाई चल रही है, इनके कपड़े मिल नहीं रहे। देखो गाइस, ये कपड़े ढूंढने यहाँ पे आए थे। अब सर्दियों के कपड़े यहाँ से निकाले जाएंगे और गर्मियों में रखे जाएंगे। गर्मियों में पूरी रखे सर्दियों में यही होता रहता है इसमें। हाँ, ये मेरा सूट वही तो मैं ढूंढ रही थी आज। सूट भी ये पहनूंगी, ये गरम सूट है, और मैं ढूंढ रही थी सारे कपड़े मम्मी ने देखो ढूंढ दिए। चलो अब ये पहने ही जाके आई, बहुत देर हो गया इस कमरे में घुसे घुसे। आ बाहर निकलो, और देखो वो सब रखे बाबा के, तो हमारे सारे कपड़े रखे हैं इसी में। सब नहीं, बाबा का ये देखो, इसमें बाबा दो, बाबा की कैसी दो कैसी कपड़े अब तो ऐसी होगी, पहले बहुत अच्छी थी। बहुत टाइम भी तो हो गया, 50-60 साल की हो गई। देखो इसमें बाबा सारे कागज आज भी रखे हैं, जितने भी हमारी रसीदें बाबा संभाल के रखते, सब कुछ इसी में संभाल के रखते थे। जब आदित्य यादव कौन सी क्लास में थे ये? कक्षा 8 में थे, जब हमारे बड़े वाले भाई कक्षा 8 में थे, तब का देखो बाबा संभाल के रखा। इतने पुराने भैया रखे भाई, बाबा संभाल के रखते थे। ये देखो सीतू यादव का है, कक्षा 7 में पढ़ती थी ये तब। और क्या भाई, कमरा खोला था। और ये देखो भाई उनका है, जतिन का, छोटे भाई का, अभय का, क्लास 3 में थे। आजकल तो KG 1 होते। देखो उसमें क्या लिखा है, शिशु। हाँ, शिशु। और क्या, हम लोगों ने KG 1 नहीं की। देखो इसमें अभय कुमार कक्षा शिशु। शिशु क्लास में पढ़ते, तब कोई पूछता कौन सी क्लास में पढ़ते, तब कहते कक्षा शिशु में। भैया सबका रखा। ये देखो हमारा मिल गया है। कौन सी क्लास? ये है मेरा रिपोर्ट कार्ड। तो हम कितने क्लास में थे? कक्षा 4 में थे हम। हटो नीचे देखने दो, आगे पढ़। ये वाली प्रेयर करते थे तब। जय तिवीड़ा वादनी माँ, देख लो इतने पुराने रखे बाबा हमारे, बहुत पुराने रखे। सब लोग यही नहीं कि एक किसी का रखे थे, सबका रखे थे। हमारे बिंदु में पढ़ते थे भाई, तब बहुत मजे आते थे। तब जीवन था, अब कोई जीवन है? अब तो कोई जिंदगी ही नहीं है भाई। और बाबा भाई रखते थे, जो कोई आता सबको दिखाते थे रिपोर्ट कार्ड। देखो हम लोग पता हमेशा फर्स्ट आते थे, कभी सेकंड भी नहीं आए हैं कभी। तो बहुत खुश रहते थे कि हाँ चलो सब पढ़ते लेते हैं। अब कबाड़ा हो गया, पहले बहुत अच्छे। कबाड़ा क्या, अब इसको स्टोर रूम बना दिया। आपको इसमें क्या रहेगा? पहले बाबा दादी रहते थे। इसमें आता नहीं है। अब ऐसा है ना कि लोग हैं कम और घर है बहुत बड़ा, तो कितने लोग रहे बेचारे। तो तब बाबा दादी रहते थे यहाँ पे। चले गए, नहीं तो वो लोग होते तो कितना मजा आता। सबके बाबा दादी इतने बूढ़े बूढ़े हो गए, तब भी साथ है। हमारे बाबा दादी जल्दी चले गए, हमारे घर पे सब जल्दी चले गए। पापा भी चले गए, पापा नहीं जाते। और क्या, पहले पापा इसी में देखते थे। ये भी हम 2 लोग छोटे छोटे लोग लेट उठते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे लोग इस घर के महाराजा है। क्यों नहीं महाराज। तो इस कमरे का ही हो गया आज, लेकिन सही भी है। चलो आपको दिखा दे। देखो ये कमरा है इधर, यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे दादी बाबा रहते थे, और यहाँ पे हम लोग रहते थे जब छोटे थे, तब इसी में लेटते थे हम 5 लोग, और मम्मी पापा भी इसी में, उसमें दादी बाबा। गर्मियों में यहाँ लेटते थे। पूरा मतलब एक पूरा घर बना है पूरा। चले आपको रूम दिखा दिया दादी का, तो इनका भी रूम दिखा ही दे आपको। ये देखो, ये रूम लाइट नहीं है,
तो ये रूम है हमारे भाई साहब का, छोटे वाले भैया का। देखो इतनी पढ़ाई करते हैं, सारी बुक्स रखी है, सब कुछ पढ़ते रहते हैं। और ये देखो कैसे ये चिपका चिपका के पूरा कमरा खराब किया है इन्होंने। ये पूरा इन्होंने ये मैप चिपकाया हुआ है, जो कि मैं तो देख ही नहीं पाती हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। समझ ही नहीं आता इस मैप में, ये लगता है पूरी खिचड़ी पका दी गई है। आप लोगों को समझ आता है मैप तो बताना। तो ये उनका कमरा है। चलो आइए नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई सकते। पढ़ने वाले लोग हैं। पढ़ने वाले लोग हैं। और इस ये कमरे में घुसते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई से बड़ा दूर दूर तक जाता नहीं है। हमने चलते हैं नीचे, भाई कुछ खाना पीना खाते हैं। तुमने अपना एक स्वेटर नहीं दिखाया, कौन सा? रेड वाला फूलों वाला जो मोहसिन बनाया था। अब तो तुम्हारे होता भी नहीं वो। कौन? दिखाएंगे आपको। इसी में से अभी स्वेटर निकाले, हम तो नीचे जा रहे थे। सब तक अपने स्वेटर भी दिखा दे। देखो ये कितना हाथों से बड़ा बने है। हुए हैं। अब तो ये मेरे आएगा भी नहीं। तब बनाया जतिन के लिए बनाया था। हाँ, बड़ी ये मौसी ने बनाया था। हमारी बड़ी मौसी हमारी बहुत स्वेटर बनाती थी। हमारा ब्लॉग देखना आप ये भी। स्वेटर ऊपर वाला उतारो तब नीचे वाले जाएं, तब तो क्या मैं पहनूंगी? पहन के दिखाओ भाई कैसे लग रहे हैं। अब ये कुर्ता नेपाल का पहना है तो कैसे लगेंगे? सुबह सुबह पर उसका कलर बहुत सुंदर है, पिंक। किया नहीं है, सुबह सुबह तुम्हें कैसी लगेगी? छोटे वाले भैया तभी देखो अब तो होगा भी नहीं। हो जाएगा, तुम्हारे हो जाएगा अगर वैसे पहनो। आजकल तो ऐसे ही कपड़े चल रहे इतने ही छोटे छोटे, तब भी कह रही होगा नहीं। देखो ये हाथों से बनाया था हमारी मौसी ने स्वेटर। कितने साल पुराना होगा? जो जतिन बहुत छोटे होंगे। कोटी चली थी ना पहले, देखो। हाँ देखो, तुम ऐसे ऐसे पहन सकती हो। पीछे घूमो, रुको डिजाइन दिखाए, आगे दिखाओ, आगे आगे दिखाओ। देखो अच्छी लग रही, पिंक कलर की है। इसमें ये देखो डिजाइन है, जेब भी है इसमें। माई मौसी बहुत अच्छी बनाती थी स्वेटर। बड़ी मौसी बनाती थी हमारी, बता दे हमारी मौसी थी ना, हमारी बड़ी मौसी बनाती बहुत अच्छे स्वेटर, और बेचती भी थी। इन्होंने बहुत सारे स्वेटर बनाए हमारे लोगों के। ये जितने हैं सब मौसी नहीं बनाए हैं। हाथ से बनाई, सिलाई डालती है। अच्छे लग रहे हैं ना गाइस? कैसे लग रहा है? चलो अभी दूसरा दिखाओ। और ये वाला स्वेटर था किसका? दीदी का। स्वेटर याद है तुम्हें? ये हमारी दीदी ने स्वेटर बहुत पहना है। इसी की पजामी भी थी, इसी का टोपा भी था। ये भी हमारी बड़ी मौसी ने बनाया है। और देखो ये स्वेटर, ये सबसे सुंदर स्वेटर है। ये अब ये होता नहीं है दीदी अभी। पहनती है हमारी बीच वाली दीदी के लिए। ये सीतू दीदी के लिए है। और ये भी हमारी बड़ी मौसी आप इसकी डिजाइन देखो, वो भी हाथों से बनाया है। हाथों से बनाई डिजाइन सारी। और ये भी, इसकी भी कलाकार बड़ी मौसी है। और दिखाया आपको, ये देखो ये काली कोटी भी है इसमें। देख लो चेतना के मैच मिल रहे हैं सारे, पिंक ब्लैक। देखो ये भी इतनी छोटी है, इसमें छोटे छोटे जूते भी थे। ये भी इसी के ऊपर पहन लूं? हाँ ये दोनों भाइयों के लिए थे। ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही, ब्लैक वाली। पहना ये? हाँ वो वाली ये हटा, भी सही लग रही है। कौन है? अच्छी लग रही। इसके ऊपर ही पहनो, ये ऊपर ऐसे। ओ, अब ऐसे समझ नहीं आ रहे ना, अब ये समझ में आएगी कैसे अच्छे लग रहे हैं। सारे कपड़े पहन लो, सारे कपड़े पहनने को बहुत भारी इसमें आई। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें भी जेब है। वैसे भी आजकल ऐसे ही कपड़े चले हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो देखो एक तो ये है, और आपको कितने सारे कपड़े दिखा दिए। ये देखो ये हमार इस, और ये भी हमारी मौसी, बड़ी मौसी ने बनाया। सब ये बड़ी मौसी ने, और इसकी कलाकार है हमारी मम्मी जी। ये मम्मी ने पापा के लिए ये बनाया। हमारी मम्मी ने पापा के लिए बनाया, तो पापा को गिफ्ट कर दिया तो बना के। तो पहले तो ये पापा पहनते थे, थोड़ा तब पापा पतले थे, तब पापा पहनते थे, फिर बाद में अब ये पापा पहनते थे। तो देखो ये हमारे पापा इतने पतले नहीं थे। मतलब नए नए थे ना, तब तो हर कोई पतला होता है। जब नए थे मेरे पापा तब पतले थे। जब पापा नए थे तब पतले थे। तो मम्मी ने ये स्वेटर बनाया था, तो वो हुआ नहीं, फिर मेरे पापा पहनते थे। फिर अभी तो पापा ही पहनते थे ये वाला। अब सर्दियाँ आती तो पापा पहनते ये वाला स्वेटर। लेकिन क्या करें। अब देखो मेन चीज दिखाते हैं। हमारे पापा का बारात को। इसमें अगर इसको पहन लो जरा भी सर्दी नहीं लगती, पहनो इसके ऊपर। जब हमारे पापा पता जब नए नए थे और रामलीला, तब सबके पास नहीं होता था ये वाला कोट है। ये वाला कोट तब उस जमाने में सबके पास नहीं होता था, बड़े आदमियों के ही पास होता था ये वाला कोट। बड़े आदमी ने तब पता जब हमारे पापा जाते थे रामलीला देखने के लिए, तब रामलीला देखने जाते थे मेरे पापा, तब तो कहते दीवान जी आ गए। यही पहन के जाते थे, सर्दी होती यही थी। पहन के जाते थे। अब तो अरे उड़ गई। पता लगे हम कोट पहन ले, इसमें कुछ बैठा हो खाली। अरे उसमें कुछ नहीं बैठा है, वो अलग से था। इतना भारी लाओ मदद करे पहनाने। सब कुछ इसी कलर का था भाई, चेतना में। हम तो थक गए। मम्मी बता रही है देख लो, पापा मैच बना के जाते, इसी कलर का वो था टोपा। इसकी एक बटन निकल गई गई है। है। थे दस्ताने थे, जूते थे, मोजे थे सब।
अब सर्दी लग रही है। सर्दी नहीं लग रही लेकिन गर्मी जरूर लग रही है। तो ये सब कहते हैं रामलीला देखने जाते थे पापा हमारे तब। कैसे लग रहा है गाइस कमेंट में बताओ। तब इसको बोलते थे बारान कोट, आज वाले तो कोई पहनता ही नहीं है। आज ये उस जमाने में लोग पहनते जब थे। ज्यादा सर्दी हो बहुत पहन सर्दी लो होती बस थी, तब इसको। पहन लो उसको, कुछ भी नहीं लगता। तो देख लो ये हमारे पापा का बारान कोट है। अच्छा लग रहा है गाइस, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इन्हीं की कोटी है जो ये पहने हैं। देख रहे हो दीवान साहब आ गए। दीवान साहब का स्वागत नहीं करोगे? कूद जा दीवान साहब यहाँ से। कोट मुझसे कैसा लग रहा है कमेंट करिए। लग रही हूँ मैं कहीं भी मारा हूँ। पाके अब मम्मी और कह रही दीवान जी सूखे दीवान जी में नहीं है दम, दीवान जी पे हाथ मारो। फूक मारे उड़ जाए दीवान जी। ऐसा कुछ नहीं, देखने में ही पतले हैं। हाँ थक गई, कोट पहन के उतार दो, जरूर है पर कमजोर उतार दो कोट उतार दो। चल के भी थोड़ा पोज दे। हाँ हाँ दीवान जी स्पाइडरमैन बन के चले जा रहे। मम्मी कह रही दीवान जी के 2 राफ्टे लगा। अबे दीवान जी चले जाए, जा आगे चले। उधर से चल के आओ दीवान जी, अभी चल के आओ। वो मॉडल नहीं होती, मॉडल ऐसे ही कपड़े पहन के चलती है ऐसे। खोलो उसको, दबा दिए उसके कोट को। सारे कपड़े इन्होंने ही पहन लिए। बाबा जी तो देखो गाइस, ये हमारे पापा का बारान कोट। पहले इसको बाबा पहनते थे, फिर पापा पहनते थे, क्योंकि सारी चीज़ें पापा की बच्चों को ही मिलती। तो पहले हमारे बाबा का ये बारान कोट था, फिर हमारे पापा को मिल गया तो हमारे पापा पहन के जाते। लेकिन बाबा बहुत कम पहनते थे। कितने कपड़े रखे हैं, सही में बाबा के भी बहुत सारे कपड़े रखे, पापा के भी बहुत सारे कपड़े रखे। पापा हमारे ज्यादा फैशन वाले थे, तो हमारी शौकीन गिरी सारी चेतना में आ गई। पापा की जितनी है सारे गुड़ चेतना में आ गए, गुस्से वाले चेतना में आ गए, फैशन वाले चेतना में आ गए, एटीट्यूड वाले चेतना में आ गए। खुद होते थे, कहते चलो भाई कोई तो घर में शौकीन है। हमारी मम्मी से कहते थे कि ये नहीं पार्लर जाओ, ये कहते जाओ बिटिया ले जाओ इनको, इनकी भी आईब्रो बनवा दे जाके। लेकिन हमारी मम्मी आज तक कभी पार्लर गई नहीं। हमारे पापा कहते थे कि इनको सूट वूट पहनाओ, कहो साड़ी आड़ी ना पहने, मैक्सी ले आओ इनके लिए, सूट ले आओ। हमारी मम्मी पहनती नहीं। एक लड़की थी, एक मतलब मेरी थी, अपनी मम्मी के लिए एक कुर्ता पैजामा बनवा दो। हमने कहा हमारी भाई मम्मी पहनेंगी नहीं, क्योंकि जब हमारी मम्मी शुरू से नहीं पहनती है, जब पहनेगी कभी जब मन होगा पहनाएंगे तो पहनने भी लगेगी। लेकिन अभी ये है कि मेरी मम्मी जब पहनती नहीं, तो जो उनका मन है वो वही पहनेंगी, जरूरी नहीं। हमारे पापा खुद दूसरा कह के परेशान हो गए कि सूट पहनाओ इनको, पार्लर ले जा। लेकिन ना तो मम्मी हमारी कभी आज तक पार्लर गई और ना कभी मम्मी ने सूट पहना। लेकिन हम सारी फैशन करते हैं। और क्या, पापा खुद चीज। चलो अभी उतारो, तुम ये सारे उतारो, पापा का बारान। उतारो उतारो, चलो हो गया। अब इनका मन नहीं है उतारने का।